हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था मैसूर राज्य में मैसूर से संबंधित, और मैसूर के 4 युद्ध हुए हैं, चारों देख रहे हैं हम। कल हमने प्रथम युद्ध देख लिया था, प्रथम आंगल मैसूर युद्ध। तो आज हम देखेंगे द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध। ठीक है, देखिए 4 युद्ध हुए हैं, ये कल भी हमने क्वेश्चन में बताया था, और आज हमारा है दूसरा युद्ध। ठीक है, तो जितने भी इसके महत्वपूर्ण पर्सन हैं वो देखेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और महत्वपूर्ण पर्सन हैं सभी, यहाँ से पर्सन बनते हैं, और आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि यदि आप एक भी पर्सन आपने मिस कर दिया तो बहुत नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप अंत तक ज़रूर वीडियो देखिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला पर्सन है हमारा, द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो ये 1780 से 84 के बीच हुआ। ठीक है, अब 84 तक कैसे हुआ, 1780 के बाद 81, ठीक है, और उसके बाद फिर 82। तो 82 में क्या हुआ कि जो वो थे हैदर अली, उनकी मृत्यु हो गई, और सर आयरकोट की भी मृत्यु हो गई 82 में। इसके बाद इनका जो पुत्र था टीपू सुल्तान, उन्होंने नेतृत्व संभाला। ठीक है, और अगले 2 साल युद्ध किया। ठीक है, तो पहले 2 साल किसने किया, पहले 2 साल 1780 से 82 तक हैदर अली, और फिर उसके बाद उसके पुत्र टीपू सुल्तान। ठीक है, तो उसका सही जवाब क्या है, 1780 से 1784 तक। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध का प्रमुख कारण क्या था। ठीक है, तो देखिए प्रमुख कारण क्या था, तो देखिए एक तो मद्रास की जो संधि हुई थी, वो हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच के हम एक दूसरे की सहायता करेंगे। तो उन्होंने क्या किया था, माधवराव पेशवा ने जब मराठा नेतृत्व में हैदर अली पर आक्रमण किया तो अंग्रेज़ों ने उसकी सहायता नहीं की। ठीक है, तो इसी विश्वासघात से उसने क्रोध आया। तो ठीक है, तो मद्रास संधि का उल्लंघन हो गया। दूसरा, माहे नामक बस्ती पर अधिकार जमा लिया। ठीक है, अब ये जो बस्ती थी माहे बस्ती, ये थी फ्रांस की। ठीक है, फ्रांस के इसमें, लेकिन ये पड़ती थी मैसूर में ही। ठीक है, तो दोस्तों क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने माहे नामक फ्रांसीसी बस्ती पर अधिकार कर लिया, और ये मैसूर राज्य में पड़ती थी। ठीक है, तो हैदर अली ने अंग्रेज़ों से माया खाली करने को कहा, किंतु उन्होंने ये अस्वीकार कर दिया, मतलब उसकी बात नहीं मानी कि हम खाली नहीं करेंगे। ठीक है, तीसरा है त्रिगुट संघ की स्थापना। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि 1779। ठीक है, 1779 में क्या हुआ, हैदर अली ने त्रिगुट संघ की स्थापना की, और इसमें क्या थे, एक तो हैदर अली होगा, हैदराबाद का निज़ाम, और इसके बाद मराठे। ठीक है, तो एक 3 लोगों का एक ग्रुप होगा, तो त्रिगुट हो गए, 3 गुटों का समूह हो गया। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, फिर संयुक्त मोर्चा हुआ। ठीक है, तो संयुक्त मोर्चे के कारण द्वितीय मैसूर युद्ध की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, अंग्रेजों से। तो इसके सभी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, त्रिगुट संघ की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो त्रिगुट संघ की स्थापना हैदर अली ने की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, त्रिगुट संघ में कौन शामिल थे। ठीक है, तो हैदर अली था, हैदराबाद के निज़ाम और मराठे, तो उपयुक्त सभी शामिल थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, माहे नामक फ्रांसीसी बस्ती पर किसने अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो किसने अधिकार कर लिया था, तो अंग्रेज़ों ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था। ठीक है दोस्तों, तो बंगाल का गवर्नर था वारेन हेस्टिंगस। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंगस क्या थे, ये गवर्नर थे बंगाल के। ठीक है, और मैसूर के सुल्तान हैदर अली थे। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का सुल्तान कौन था। ठीक है, तो हैदर अली था। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में एक सेना गुंटूर से हैदर अली के विरुद्ध भेजी थी। ठीक है, तो देखिए जब द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध में हम पढ़ेंगे तो क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने हैदर अली के विरुद्ध
घोषणा कर दी। उन्होंने एक सेना हेक्टर मुनरो की अध्यक्षता में मद्रास से और दूसरी सेना कर्नल बेली की अध्यक्षता में गुंटूर से हैदर अली के विरुद्ध भेजी। ठीक है, तो किसके विरुद्ध भेजी? गुंटूर से कर्नल बेली के अध्यक्षता में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलेंगे। अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में एक सेना मद्रास से हैदर अली के विरुद्ध भेजी? ठीक है, यहाँ पर मद्रास से है, तो मद्रास से किसके? हेक्टर मुनरो। ठीक है, अभी हमने बताया भी था कि हेक्टर मुनरो की अध्यक्षता में मद्रास से सेना भेजी गई हैदर अली के विरुद्ध। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि मद्रास से किसको भेजा गया और गुंटूर से किसे भेजा गया। ठीक है, कि यह किसकी अध्यक्षता में। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग्स ने वेली और मुनरो की पराजय के बाद किसकी अध्यक्षता में एक सेना हैदर अली के विरुद्ध भेजी थी? देखिए दोस्तों, क्या हुआ, जब हैदराबाद ने वेली की सेना को मार भगाया। ठीक है, वेली मतलब कर्नल वेली, जो गुंटूर से भेजा गया था। ठीक है, और इसके बाद ये सुनकर, ये समाचार मिलकर बंगाल पहुँचे। मतलब ये जो अब जब ये सुन लिया मुनरो ने, हेक्टर मुनरो ने, तो अभी वो मद्रास की ओर भाग गया। ठीक है, अब मद्रास से भेजा था तो वापस चला गया, वो वेली को तो हरा दिया। ठीक है, और उसके बाद मार भगाया वेली को, कर्नल वेली को हैदर अली ने। और जब उसने सुना हेक्टर मुनरो ने, तो वो भी मद्रास की ओर भाग गया। तो जब ये दोनों इस तरीके से पराजय का समाचार मिला, तो वारेन हेस्टिंग्स ने सर आयरकूट की अध्यक्षता में हैदर अली के विरुद्ध एक सेना भेजी। ठीक है, तो किसकी अध्यक्षता में? सर आयरकूट। ठीक है, किसने भेजी थी? वारेन हेस्टिंग्स। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पोर्ट नोवा का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, तो पोर्ट नोवा का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए दोस्तों, 1781 ईस्वी में। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, पोर्ट नोवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ठीक है, तो देखिए ये हुआ था, जो ये युद्ध हुआ था हैदर अली और सर आयरकूट के बीच हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ये है इसका आयरकूट। ठीक है, आयरकूट। चलिए, तो इसका 4 जवाब सही है। ठीक है, तो हैदर अली और सर आयरकूट के बीच ये युद्ध हुआ था। ठीक है, और दूसरा भी युद्ध हुआ था इसी के साथ, पिलीलोर। ठीक है, और इसमें हैदर अली को पराजित कर दिया था आयरकूट ने। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पिलीलोर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ठीक है, तो ये भी हैदर अली और आयरकूट के मध्य हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आयरकूट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, पिलीलोर का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, तो कब हुआ था पिलीलोर का? 1781 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सालबाई की संधि, ये इम्पोर्टेंट है, किसके मध्य हुई थी? ठीक है, तो सालबाई किसके मध्य हुई थी? तो वारेन हेस्टिंग्स और मराठों के बीच। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग्स और मराठों के मध्य सालबाई की संधि हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पोर्ट नोवा और पिलीलोर के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ठीक है, तो किसकी हुई थी? हैदर अली की। ठीक है, हैदर अली को हराया था सर आयरकूट ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, तो हैदर अली की मृत्यु हुई थी 1782। ठीक है, 1782 6 दिसंबर। ठीक है, 6 दिसंबर। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सर आयरकूट की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, तो उसकी भी 1782 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 1883 ईस्वी में बैदनौर पर किसने अधिकार कर लिया था? ठीक है, तो किसने अधिकार किया था? तो देखिए टीपू ने। ठीक है, हैदर अली की मृत्यु के बाद क्या हुआ, पुत्र उसके टीपू ने युद्धबंद नहीं किया और उसने 1783 ईस्वी में बैदनौर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, बैदनौर, तो किसने? तो यहाँ पर ये हैदर अली गलत है, टीपू सुल्तान ने किया था। ठीक है, टीपू सुल्तान।
टीपू सुल्तान, ठीक है। चलो ये हो जाता है मिस्टेक। तो बेदनौर पर किसने अधिकार किया था 1783 में? टीपू सुल्तान ने, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मंगलौर की संधि किसके बीच हुई थी, ठीक है। तो मंगलौर की संधि अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न है मंगलौर की संधि कब हुई थी, ठीक है। तो मंगलौर की संधि कब हुई थी? तो दोस्तों देखिए मंगलौर की संधि हुई थी 1784 में, ठीक है, जब हैदर की मृत्यु के बाद टीपू ने नेतृत्व संभाला, ठीक है। तो 1784 में। चलिए अगले प्रश्न पर। तो देखिए दोस्तों एक स्टेटमेंट है, तो बतानी है किसकी है। यह है मैकार्टिनी कैसा आदमी है, मैं अभी भी विश्वास करता हूँ कि वह संधि के बावजूद भी कर्नाटक को खो देगा। यह कथन किसका है, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग्स का ये कथन है, ठीक है दोस्तों। तो ये बात कही थी वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। किसने कही थी? हेस्टिंग्स ने, ठीक है। तो ध्यान रखना ये बात। तो ये बात कही थी वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। और दोस्तों कब कही थी? जब मंगलौर की संधि हुई, ठीक है। तो द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के पश्चात मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी से असंतुष्ट होकर वारेन हेस्टिंग्स ने कहा था ये बात, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।